सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी है मेरे और आपके आका हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर, दमादम मस कलंदर अबू बकर का। अभी कुछ सर फिरे चले, ये मेरा उन्वान नहीं है, वरना अगर अल्लाह का फजल है कि इस वक्त मुझे कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है वही मौलाना शहजाद अमीर मुआविया वाले। मैंने कहा, एक साहब मुझसे कहने लगे, मेरे मदरसे के उस्ताद के मैं रात तकरीर करने गया तो एक साहब कह रहे थे वही अमीर मुआविया वाले शहजाद। मैंने कहा ये मेरी किस्मत की मेराज हो गई कि मेरा नाम मेरे आका के छात पे गया है, सहाबी रसूल के साथ जुड़ गया है। जीने नहीं देंगे अगर सहाबी के खिलाफ बकवास करोगे। हमने अपने जिस्म में खून पाला ही इसलिए है कि जिस दिन सरकार के सहाबा के खिलाफ भौंकने वाले अगर पेटू भी हो तो हम जैसे गरीब लोग और कमजोर लोग भी उनके सामने आकर के कहें हम हिम्मतों से लड़ते हैं, जिस्मों से नहीं लड़ा करते। तवज्जो है, गौर फरमाइएगा जरा। मेराज, उरूज, तरक्की, बुलंदी, सरकार के जो अकीदा मेराज को मान लेता है वो तरक्की कैसे करता है। सरकार अलैहिस्सलाम जब मेराज पे तशरीफ ले गए, रात गई दिन आया, रात गई दिन आया, और जब दिन आया तो मेरे सरकार ने फरमाया अभी यार से मुलाकात नहीं, यारे गार अबू बकर से मुलाकात नहीं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती तारीखुल खुलफा में इरशाद फरमाते हैं, कहते अखरजल हाकिमु फिल मुस्तदरकी अन आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा कालत जाअल मुशरिकून इला अबी बकर फकालू हल लका इला साहिबिका यसमु अन्नहु उसरिया बिही अल-लैलता इला बैतुल मुक़द्दस। रसूल करीम अलैहिस्सलाम सुबह हुई, फरमाया सहाबा से मुझे अल्लाह ने मेराज कराई, रात के 3 सातों में मैंने आसमानों की सैर भी की है, जन्नत दोज़ख को भी देखा है, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा भी गया हूं, साथ ही मैंने वहां नमाज भी पढ़ाई है। ये सारे वाकयात जिक्र किए ना तो कुछ ऐसे भी सर फिरे थे जिनकी औलादें आज भी पाई जाती है। अबू जहल एंड कंपनी वो सब क्या कहने लगे, उन्होंने कहा देखो मामला क्या है, ये मोहम्मदी अरबी कह रहे हैं मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा चला गया। हालांकि अक्ल में आने वाली बात नहीं है, प्लेन का सफर नहीं था और चीजों का सफर नहीं था, बल्कि सरकार पैदल पैदल जा रहे हैं। लेकिन आका करीम जब गए थे वहां तो बुराक से गए थे, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा था। वो सोच रहे थे पैदल पैदल आदमी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक 3 सातों में कैसे जाएगा। अबू जहल और उसके मानने वाले साथ हैं, कहने लगे हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु सामने नजर आ गए, इनको पकड़ लिया, पकड़ के कहने लगे हल्लका इला साहिबी का, तुम्हें अपने यार के बारे में भी कुछ खबर है। उन्होंने कहा क्या हुआ भाई, कहा यसमु अन्नहु उसरिया बिही लैलता इला बैतुल मुक़द्दस। उनका मानना है कि रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ गए हैं। अबू बकर सिद्दीक अकबर ने मना नहीं किया, अरे कैसा सुन्नी है यार, शहबाज़े दक्कन ने जो तुझे जाम पिलाया था, अगर कोई सर फिरा सऊदी से पलट के आया, रिटर्न होके आया, उसने का रफ़े अदैन करना चाहिए, तू एकदम पलट जाता है। कैसुल सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, कहे मैंने शहबाज़े दक्कन के हाथ पर अपने आप को बेच दिया है और ऐसा बेचा है कि मैंने सुन्नियत का रंग ले लिया है, और सुन्नियत का रंग अल्लाह का रंग है, और अल्लाह के रंग से किसका बेहतर रंग हो सकता है। सुने, पीर के हाथ पे ऐसे हो जाओ, मेरे इमाम कहते जैसे मुर्दा बदस्ते दीगर। समझ रहे आप, जैसे मुर्दा दूसरों के हाथ में होता है, हिलाए तो हिले, उठाए तो उठे, हटाए तो हटे, पलटाए तो पलटे, पीर के हाथ में ऐसी हो जाओ। और सुनो, अबू बकर सिद्दीक अकबर का रंग देखिएगा, आपको रंग कैसा भी सामने नजर आए मगर सुन्नियत का रंग कभी नहीं छोड़ना। भाई असहाबे कहफ का कुत्ता था, रास्ते में गया पकड़ा, इन्होंने कहा मैं भी चलता हूं, अल्लाह ने बोलने की ताकत दी, उसने कहा मैं भी चलूंगा। उन्होंने कहा तू तो कुत्ता है, तेरी फितरत ही भौंकना है। तो कहने लगा फितरत के खिलाफ कर लूंगा। क्या करेगा, कहा बोलूंगा नहीं, आपके दरवाजे पे बैठा रहूंगा। वफादारी रब को पसंद आई, कुरान बोला वकल्बुहुम बासितुन ज़राइही बिल वसीत, उनका कुत्ता उनकी चौखट पे बैठा हुआ है। मालूम है कुत्ते ने क्या सहन दिया था, शहबाज़े दक्कन के
के मुरीद हो, कायदे मिल्लत के हो, सरकार ताजुश शरिया के हो, या किसी और पीर के हो जो सुन्नी से अकीदा है, अपने पीर की मोहब्बत में इस तरह रगुम हो जाओ। उसने कहा था मेरा काम तो भोगला है, मगर जब मैं आपके रंग में आ जाऊंगा ना तो अपना रंग भूल जाऊंगा। अबू बकर सिद्दीक अकबर का रंग पकड़िए और शहबाज दकन से प्यार करने वालों, जब सुन्नियत का रंग चढ़ गया है तो फिर ये कहो मुझ पे सुन्नियत का रंग चढ़ा है, अब कोई वहाबी मुझ पे अपना रंग चढ़ा ही नहीं सकता। तवज्जो है? हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर से कहा आपको पता है आपका यार क्या कह रहे हैं? तो आपने फरमाया क्या कह रहे हैं? अभी सरकार से मुलाकात नहीं हुई। एक बहुत अहम पॉइंट दूंगा आपको, अगर सहनो दिमाग हासिल होगा। मैं कल दुआ करके आया था मौला, आज की रात में 2 तकरीरें, कम से कम 3-4 दिन ऐसी हो गए, आवाज मुतासिर। मगर मैंने कल भी एक तकरीर में कहा, कल मैं जब तकरीर कर रहा था आवाज मुतासिर हो रही थी अपने इलाके में, मैंने कहा कल मुझे 2 तकरीरें करना है, मगर घबराने की जरूरत नहीं, अपने पीर से इस्तिगासा कर लूंगा। इसलिए कि हम अपने बल पे नहीं चलते, दिन भर सफर है, रात में तकरीरें हैं, करके तो देखे आदमी। ये आदत में शामिल नहीं, ये बुजुर्गों की कर्म नवाजी। तवज्जो फरमाइएगा इधर। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते अवा काला ज़ालिक, ए अबू जहल, ए मुशरिकीन कुरैश, ए कुफारे कुरैश, बताओ मेरे सरकार ने ऐसा कहा है? अकील भाई ये नहीं कहा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, अकली घोड़े नहीं दौड़ाए, बल्कि अबू बकर ने दोबारा कहलवाया। और नुक्ता दे दूं, मजा यह है कि जो दिल से नहीं कह रहे थे, अबू बकर ने सवाल करके उनसे भी कहलवा लिया है। मजे की बात यह है कि कोई बदअकीदा कहे तुम सलाम पढ़ते हो, आप दलील दो, और ऐसा रंग चढ़ाओ कि वो भी तुम्हारे साथ सलाम पढ़ने पे मजबूर हो जाए। इधर अबू बकर सिद्दीक अकबर ने कहा अवा काला ज़ालिक, उन्होंने ऐसा कहा है? कालू नाम, खारे काफिर बोले हाँ हाँ उन्होंने ऐसा बोला है। तब अबू बकर सिद्दीक अकबर ने कहा अबे इसमें हैरत की बात क्या है, लक़द सदका, मेरे नबी सच बोल रहे हैं, मेरे नबी सच बोल रहे हैं। अब अबू बकर का इश्क आगे बढ़ा, एक मेराज की बात करता है। अबे एक ही तो बात तूने सुनी, सरकार ने कहा कि बैतुल मुकद्दस से आगे गया। अब देखिएगा अबू बकर सिद्दीक अकबर ने क्या बोला। अभी अबू बकर की सरकार से मुलाकात नहीं हुई है, मगर अबू बकर का सीना कैसे खुला था, अभी अबू बकर की मुलाकात नहीं हुई। अबू जहल और उसकी कंपनी ने किस पर एतराज किया था? सिर्फ इतनी बात पर एतराज किया था। जुमले पे जरा गौर करें महबूब भाई, जुमला क्या था? उसने कहा था यसामु अन्नहु उसरिया बिहिल लैलता इला बैतुल मुकद्दस। खाली मुशरिकीन कुफ्फार कुरैश, मुशरिकीन कुरैश को एतराज इस बात पर था कि रात के थोड़े से हिस्से में सरकार मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक चले गए, मगर अबू बकर ने अगला जुमला क्या बोला? आप कहते हैं लक़द सदका, सरकार सच बोल रहे इतने पर भी, और आगे कहा वल्लाही इन्नी ला उसद्दिकुहु बिअबादा मिन सालिका बिखबरि समाई गुदवतन व रूहा। फरमाया अबू बकर सिद्दीक अकबर ने, तर्जमा बाद में करूंगा, पहले पॉइंट बता दो। मेराज सफर का मेराज 3 किस्तों में हुआ है, 3 किस्तों में। पहला है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, दूसरा है मस्जिद अक्सा से आसमान दुनिया तक और सिदरतुल मुंतहा तक, तीसरा है उसके आगे लामका तक, सिदरतुल मुंतहा से लामका तक है। मुशरिकीन कुरैश अबू जहल वगैरह को एतराज सिर्फ पहली वाली शिक पर था, और जो पहला न माने वो बात का क्या मान था। अबू बकर सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया कसम खुदा की तुम तो इतनी बात पे एतराज करते हो, मैं तो ये कहता हूं अगर मेरे आका सुबह शाम गायब की खबरें लेकर के आए और इससे भी ज्यादा हैरत की बात लेकर के आए तो सिद्दीक शक नहीं करेगा, हर बात पे अब आमीन आमीन कहता चला जाएगा। अच्छा, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर की अजीब कैफियत, अल्लाह ने यह कैफियत किसी सहाबी को अता ही नहीं की। बता दूं कौन बुजुर्ग? हजरते मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की किताब, अगर इजाजत हो तो हल करूं इस मसले को।
इजाजत सुनना चाहते हैं ना? सुने। वो फरमाते हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी सबे सनाबिल शरीफ के अंदर मकबूले बारगाहे मुस्तफा है ये किताब। इसलिए अगर कोई सरफिरा कहे कि 360 किताबों में हम दिखा देंगे सिलसिला मदारिया सोख्त नहीं, तो कहना तेरी 360 किताबें अलग है, हमारी सबे सनाबिल शरीफ अलग है। बड़ी धांधलीबाजी चल रही है। अल्लाह रहम फरमाए, मसल के आला हजरत से जुड़े रहे हम। तवज्जो फरमाइएगा इधर भाई, सरों से बात ऊपर तो नहीं जा रही है। अगर ऐसी बात हो तो मैं अपना लेवल डाउन करूं, आप थोड़ा लेवल बढ़ाइए ताकि लेवल में आकर के गाड़ी चलती रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर को रब ने वो कैफियत अता फरमाई जो किसी सहाबी को मिली ही नहीं। वो फरमाते हैं मा फाका अबू बकरिन बेकसरत सलातिन वला बेकसरत सियामिन इल्ला बिसिर्रिन वुक्तिरा फी कल्बी। फरमाया लोगों, अबू बकर सिद्दीक अकबर को तुम पर अफजलियत नमाजों की कसरत की वजह से नहीं, रोजों की कसरत की वजह से नहीं, बल्कि उस राज की वजह से है जो राज अल्लाह ने अबू बकर के दिल में रख दिया। बता दूं कौन सा राज? बहुत सारी मिसालें इसकी। एक बात बताएं, जब मैं और आप पैदा नहीं हुए थे सबकी रूहें जमा थी, तो अल्लाह ने सबकी रूहों से कहा था अलस्तो बेरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा? तो सबने क्या कहा था? बला। क्यों नहीं? बला। अरे ऊंचा बोलो, क्या कहा था? बला। क्यों नहीं? रब ने कहा मैं तुम्हारा रब नहीं, सबने कहा बला क्यों नहीं, यानी तू हमारा। अच्छा, आप में से किस किस को याद है कि आपने बला कहा? किसी को अगर याद हो तो बराए करम खड़ा हो जाए, मैं उसका चेहरा देखना चाहता है। किसी को याद? मगर कुर्बान जाए अबू बकर सिद्दीक अकबर की जात पे। हवाला भी ऐसे का दे रहा हूं जिसको पकड़ने के बाद लोग खुद हवाले वाले हो जाते हैं और यही कहते हैं मैं उनका मांगता हूं जो मांगता नहीं होने देते, ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते। आओ, किताब का नाम है मलफूज शरीफ, मलफूज इमाम अहमद रजा खान। मेरे आला हजरत फरमाते हैं एक दिन सहाबा इकराम तशरीफ फरमा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर भी तशरीफ फरमा है। अलस्तो बिरब्बिकुम कालू बला, ये बला जो बोला था ना तुम्हें याद है ना मुझे याद है, ना इन्हें याद है ना उन्हें याद है, ना इधर याद है ना उधर याद है। जरा मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, किसी को याद? पॉइंट निकलना नहीं चाहिए, जाय मत कीजिएगा, लेकर के जाइएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर बैठे हैं, जैसे एक मिसाल दे रहा हूं मैं, यहां पर 10 लोग बैठे हुए हैं, मैं और मेरे मौलाना महबूब और मेरे दरमियान एक राज की बात हुई है। मैंने कहा मौलाना आपको बताए वो सफर? इन्होंने कहा अरे हजरत मुझे सब पता है, और उस सफर में आपने मुझसे ये कहा था। अब ये चेहरा देख रहे हैं मौलाना, हमें मौलाना चेहरा देखने लगे। हजरत कौन सी बात है? इन्होंने कहा हजरत कौन सी बात है? इनमें से किसी को पता नहीं। अब ये दिल ही दिल में मुस्कुरा भी रहे हैं, मुस्कुराहट चेहरे पर आसार उसके नुमाया हुए, होठों पे मुस्कुराहट आई। ये मुस्कुरा रहे इसलिए कि ये मैं भी राज जानता हूं, ये भी राज जानते हैं। बिला तशबीह और तमसील सहाबा इकराम बैठे हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया या अबा बकर अतस्कुरु यौमा यौमिल, ए मेरे यार तुझे उस दिन वाला दिन याद है? क्या कहा? उस दिन वाला दिन याद है? अबू बकर ने कहा सरकार मुझे दिन भी याद है और आपकी बात भी याद है। पता चला हमारी रूह जब जिस्म में आई तो भुला दिया गया। बोलो बोलो, हमारी रूह जब जिस्म में आई तो भुला दिया गया। अबू बकर की रूह जब जिस्म में आई तो याद दिला दिया गया। सरकार ने फरमाया तस्कुरु यौमा यौमिन, तुम्हें उस दिन वाली बात, उस दिन वाला दिन याद है? कहने लगे सरकार मुझे ये भी याद है और मुझे ये भी याद है अव्वलो मन काला बला हुआ अंता। सरकार मुझे ये भी याद है कि सबसे पहले बला कहने वाली जात भी आप ही की थी। ये
मेरा टॉपिक नहीं है, मगर मैंने खिराज पेश कर दिया। और सुने अगला जुमला, और सुने, अब सुने जरा इनकी बात। मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, लोगों पता है वो राज क्या था? वो यही तो राज था कि किसी को वो राज पता नहीं, अबू बकर को पता है। यही राज था जो दिल में छुपा था। एक दिन मेरे सरकार तशरीफ फरमाए, सबे सनाबिल शरीफ में मेरे सरकार तशरीफ फरमाए, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा भी है। नबी ने फरमाया मेराज, नबी ने फरमाया हिजरत होगी मगर ऐसे वक्त होगी कि किसी को पता ही नहीं। वलाकिन बिस्सिद्दिन वुक्किरा फी क़ल्बी, अबू बकर को तुम पर नमाजों की कसरत की वजह से फजीलत नहीं, रोजों की कसरत की वजह से फजीलत नहीं, बल्कि उस राज की वजह से है जो राज अबू बकर के सीने में छुपा दिया गया। कौन सा राज है? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा हिजरत होगी मगर ऐसे वक्त में होगी कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर भी महफिल में है। महफिल खत्म हो गई, सरकार भी चले गए घर, अबू बकर भी चले गए, उमर भी गए, उस्मान भी गए, अली भी गए, सारे सहाबा चले गए। एक दिन सरकार घर में तशरीफ फरमा है। मेराज भी रात में हुई है और हिजरत भी रात में हुई है। मेराज रात में इसलिए हुई कि ईमान कहते ईमान बिल गैब हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, हिदायत है उन परहेजगारों के लिए, वो परहेजगार जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। मेराज रात में इसलिए कराई गई ताकि सरकार जब आकर कहे कि मैं मेराज पर गया था तो वफादार मानते नजर आए, गद्दार इनकार करते नजर आए, और इस तरीके से गद्दार और वफादारों के दरमियान फर्क होता चला जाए। तवज्जो है ना आपकी? हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर घर चले गए। एक रात जिब्रील आए, सरकार चलिए मदीना हिजरत करिए। जिब्रील कहकर चले गए। जब गए तो मेरे सरकार ने तैयारी फरमाई, दरवाजे की तरफ बढ़े। बोलिए 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 बोलिए। मा फाका अबू बकरिन बेकसरत सलातिन वला बेकसरत सियाम, अबू बकर को तुम पर नमाज को कसरत और रोजों की कसरत की वजह से फजीलत नहीं, वलाकिन बिस्सिर्रिन कद वुक्किरा फी क़ल्बी, मगर उस राज की वजह से जो राज अबू बकर के सीने में बिठा दिया गया। तवज्जो फरमाइएगा इधर। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपना रख्ते सफर बांधा। सरकार कमरा अपने घर, अबू बकर के घर नहीं, अपने घर मेरे सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है घर में। अपने घर के दरवाजे पर बढ़ने के बाद में आका करीम अलैहिस्सलाम ने दरवाजा जैसे ही खोला तो क्या देखते हैं, यारे गार सामने खड़ा है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर जिब्रील ने तुम्हें बता दिया। तुम्हें कैसे पता चला? ये तो जिब्रील मुझे बता कर गए हैं कि अभी हिजरत होना है। कहने लगे आका नहीं, मुझे बताया किसी ने नहीं है। तो कहा आप खड़े कैसे हैं? कहा सरकार एक दिन आपने कहा था एक ऐसे वक्त में हिजरत होगी कि उस वक्त में लोगों को पता नहीं होगा। कहा आका उस दिन से मैंने अपने घर पे सोना छोड़ दिया है, हर दिन आपके दरवाजे पे खड़ा रहता हूँ, हर दिन आपके दरवाजे पे खड़ा रहता हूँ, हर दिन आपके दरवाजे पे खड़ा रहता हूँ, और ये ख्याल करके आपके दरवाजे पे दरबान बने खड़ा हूँ, न जाने किस दिन मेरे मुस्तफा हिजरत के लिए चले जाए। तवज्जो फरमाइए। एक राज और दे दूं आपके जज्बे को देखते हैं। सरकार का जब विसाल हुआ तो हजरत अली भी रो रहे, हजरत उस्मान गनी भी रो रहे, सारे सहाबा इकराम की हालत बिल्कुल दिगरगू है। अबू बकर सिद्दीक अकबर आए, मेरे सरकार के चेहरे से कपड़ा हटाया, मेरे नबी की आंखों में जो आंसू थे, सरकार अबू बकर सिद्दीक अकबर ने अपने लबों से उनको चूस लिया। और चूसने के बाद में सहाबा इकराम से कहा, आओ मस्जिद नबवी में आओ, आओ उमर तुम भी आओ। हजरत उमर की हालत भी बहुत अजीब व गरीब थी, हाथ में तलवार ली थी। फरमाया अगर किसी ने कह दिया मोहम्मद मर गए गर्दन काट दूंगा।
आप जानते हैं घर में अगर 10 लोग हैं और उनमें 9 लोग बेतहाशा रो रहे हैं तकलीफ के आलम में, हालांकि सहाबा शरीयत के खिलाफ नहीं करते, मगर गम इस कदर था कि होश उड़ गए थे, सहाबा के होश उड़ गए थे। उन 10 में एक बड़ा बंदा पूरे घर को संभालता है। लोग कहते यार आप रो रहे हो, आप ही तो पूरे घर को चलाने वाले। जिनको मेरे अबू बकर की खिलाफत अव्वली समझ में नहीं आती वो बदवक्त इसी बात को देख ले। सारे सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन हैरत सदा है। अबू बकर सिद्दीक अकबर तन्हा ऐसे थे, वालाकिन बिसिर्रिन कद फुक्किरा फी कल्बी, ये वही राज